श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः। पार्वतीनाथं नमो नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 41वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। इसके पहले श्री तुलसी विवाह नारायण जी को कैसे प्राप्त हुई, भगवान जी के आशीर्वाद से। आज हिरण्याक्ष वध की कथा नारद जी पूछ रहे हैं। नारद जी ने बोला, हे ब्रह्मदेव, अतएव उन महान आत्मा शंकर जी के चरित्र और भक्तों के आश्रित हुए उनकी सुखदायिनी लीला का आप मुझसे और कहिए, जो भक्तों का कल्याण करने वाली लीलाएं हैं महादेव की, ऐसे प्रभु के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध की बात सुन। सत्यवती के पुत्र व्यास भी ब्रह्म पुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती के पुत्र व्यास जी से सनंदन कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक महादेव महाप्रभु की मैं कथाएं चरित्र को कहने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए, सावधान हो जाइए। कहते हैं, जिससे अंधकासुर दैत्य ने शंकर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया। व्यास जी ने पूछा, भगवान यह अंधक कौन था और किसके कुल में उत्पन्न हुआ, किसका पुत्र था यह अंधक और इसने क्या किया था? हे सनंद कुमार जी, मुझे सारी कथा को विस्तार से कहिए। मैं भगवान की मंगलदायिनी इस कथा को, परम पावनी कथा को सुन के तरना चाहता हूँ। सनंदन कुमार जी बोलते हैं कि एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर भगवान गणों और माँ भगवती पार्वती के साथ कैलाश से काशी की ओर विहार किए। काशी को अपनी राजधानी बना भैरव नामक एक अपने वीर को द्वारपाल बनाया। आज भी भैरव महाराज को काशी का कोतवाल कहा जाता है, भैरव जी महाराज को। कहते ना, देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम श्री काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजम अवंतिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजम। बोलो काल भैरव महाराज की जय। तो भगवान शिव जी ने काशी की ओर माँ भगवती और अपने गणों के साथ प्रस्थान किया और वहाँ पर काल भैरव महाराज को अपना द्वारपाल बनाया। और आज भी काल भैरव महाराज वहाँ पर विराजमान है, कोतवाल हैं वहाँ के। तो भैरव महाराज उनके रक्षक बनकर मैया पार्वती सहित मनुष्यों के सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर जाकर जब मैया पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तब उनके अनेक विहार में पार्वती ने अपने कनक कमल के प्रभाव वाले हाथों से शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए। मैया भगवती जब भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर विराजमान बैठे हुए थे, माँ भगवती ने अपने कोमल हाथों से भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। इस तरह जब भगवान शिव के नेत्र बंद हुए ने, तो भगवान वहाँ पर, क्योंकि प्रभु जगत के पिता हैं और मैया जगत की माता है, जगत पिता ये नेत्रों को माँ भगवती ने इस तरह जब बंद करने लगी तो अंधेरा छाने लगा पूरे चराचर जगत में, अंधकार सा छाने लगा पूरे त्रिलोकी में। और महेश्वर का शरीर स्पर्श करने से पार्वती माँ के दोनों नेत्रों में मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोध परायण, एक अंधा विभुप जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने लगा और हंसने रोने लगा, घोर शब्द करने लगा, जीभ से चाटने लग गया,
उसके दर्शन से गौरी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ और महेश से पूछा कि हे प्रभु, हे महादेव जी, हे स्वामी, ये कौन है, ये कौन पुरुष है इस तरह से। सनंदन कुमार जी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तब भगवान शिव हंसते हुए कहें कि हे आर्य, ये आपका पुत्र है, क्योंकि आपने मेरे नेत्रों को बंद किया था, इसलिए हे भगवती आपका पुत्र है और आप इसकी माँ हुई। और मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे की पसीने से, उसकी बूंद से यह इसका प्रागट्य हुआ है। मैया पार्वती जी ने करुणापूर्वक अनेक उपनामों से उसकी रक्षा का विधान कहा। और उसी समय हिरण्यनेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप करने लगा वन में। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी वर देने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उसने कहा, प्रभु मेरे से प्रसन्न हो, तो वर देने आए हो तो मुझे एक ऐसे वीरवान पुत्र की प्राप्ति हो प्रभु, जिससे जगत और हमारे कुल का नाम हो। हे प्रभु, मुझे शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो महादेव जी। भगवान ने तथास्तु कहा और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और मेरा अंधक नामक पुत्र मेरे ही समान बलवान है, तो बड़ा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती जी की प्रदक्षिणा करके उस पुत्र को प्राप्त किया, उस पुत्र को प्राप्त किया जो माँ भगवती और भगवान शिव के पसीने से जो अंधक प्रकट हुआ था, उसी को उस असुर ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया कि ये भगवान के पुत्र हैं, मैं इन्हीं को अपना पुत्र बना लेता हूँ। भगवान की माँ गौरी के उन्होंने फेरा फेरे प्रदक्षिणा की और हिरण्य नेत्र के साथ लेकर अंतर ध्यान हो, माँ भगवती की परिक्रमा करके शिव जी का अंतर ध्यान हो गए, अपने स्थान को आए, हिरण्य नेत्र को साथ ले अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता पृथ्वी तथा पालक वासियों जीतकर अपने देश को मिला लिया। उस दुष्ट ने इस चराचर में उथल पुथल मचा दी थी, मनुष्यों को सताने लगा, देवताओं का भाग छीनने लगा और सर्वात्मक यज्ञ में कराल वराह रूप प्रदान कर उसने दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के अंत तक के देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ मलय कराल वराह रूप प्रधान विष्णु भगवान की आराधना कर उन्हें पताल भेजा कि हे नारायण, आप जाइए और उस दुष्ट का वध करो। भगवान विष्णु भक्तवत्सल अपने घोर डांडों के प्रहार से निशाचरों की सेना का मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके सिर पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल डांडों पर पृथ्वी को उड़ा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। वराह रूप भगवान अपने लोक चले गए, मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गए। 43वें अध्याय में भगवान जी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और अंधक के जन्म की कथा को विस्तार से कहते हुए बताते हैं। व्यास जी महाराज पूछते कि हे सनंदन कुमार जी, हे ब्रह्म के मानस पुत्र जी, कृपया हमें यह बताइए, जब देवद्रोही दैत्य मर गया तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? हिरण्याक्ष देवताओं का बहुत ही बड़ा द्रोही था और उसका भगवान विष्णु ने पाताल में जाकर उसे अपने चक्र से उसका सिर को काटकर अंधक को राज्य अभिषेक किया, उसका राज तिलक करके उसको राजा बनाया भगवान जी ने। और फिर यही कथा व्यास जी बोलते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, जब देवताओं का शत्रु मारा गया तो उसके बड़े भाई ने क्या किया? हिरण्याक्ष परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनंदन कुमार जी बताते हैं, वराह रूप धारे विष्णु, बोले वराह भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। बताते वराह रूपधारी श्री विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्य
कश्यपु क्रोध में शोक युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। वो भगवान का द्रोही बन गया नारायण का। और उसने प्रजा को दुख देने के लिए कदन प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा सिरधार्य देवता प्रजाओं का दमन करने लगे। उन्होंने अत्याचार आरंभ कर दिया और सभी लोगों को तहस नहस करते गए। सभी लोगों में अपने अत्याचार बढ़ाते गए, मनुष्यों को मारते पीटते थे, देवताओं का यज्ञ का भाग छीनने लगे, यज्ञ में मदिराएं डालने लगे, यज्ञ में मिष्ठान की जगह मिष्ठा डालने लगे। इन दुष्टों ने सारी हदें पार कर दी। देवता भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह भागे भागे आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए भाई को जल दान आदि दे उसकी संतान आदि को सांत्वना देते हुए अपने अजर अमर अजेय अप्रतिद्वंदी जान एक छत्र राज करने लगा। उसे अभिमान आया कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। पश्चात मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े हो भुजा उठाकर आकाश में दृष्टि बांध ये घोर तप करने आरंभ कर दिया। इस काल में देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने अधिकार को पुनः वापस कर लिया। उधर जब हिरण्यकश्यप तेज से निकली अग्नि ने सब लोगों को बांधने लगी और उससे तृप्त हो देवता दुखी हो गए। उस तेज से तृप्त होकर तकलीफ में आकर सभी देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उसे वर देने के लिए हिरण्यकश्यप से कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो, न मैं किसी अस्त्र वज्र सूखा वृक्ष और गिरिंद्र से मर सकूं। और उसने अनेक प्रकार के मांगे कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, मुनि सिद्धि में कभी सृष्टि में ही ना मरूं, ना स्वर्ग में, ना ऊपर, ना नीचे, ना दिन, ना रात में मरूं, ना गिरिंद्र में मरूं, ना अग्नि में, ना जल में, मुझे कोई वृक्ष भी ना मार पाए, मुझे कोई भी जीवित व्यक्ति ना मार सके। सनंदन कुमार जी कहते हैं इस दैत्य वचन के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी भी सन्न हो गए, देवराज इंद्र सन्न हो गए। ये दुष्ट असुरों ने ऐसे ऐसे वरदान मांग कर देवताओं के लिए सदैव पीड़ादायक, आखिर इसका वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे तथास्तु कह दिए। दैत्य उठा, तथास्तु सुनकर सभी वर देकर उड़कर 40,000 वर्ष तक राज किया। उसने असुराधिपति बना। उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को नष्ट कर देना था। क्षीर सागर को गए, वहाँ जाकर भगवान विष्णु की नगरी में जाकर प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध किया, उनको मारकर कितनों का संहार किया। नृत्य इधर उधर घूमने लगा। प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगमन्य की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप भगवान से वैर को त्याग दीजिए पिताजी। विष्णु जी जगत के स्वामी हैं, उनसे वैर करना उचित नहीं है। आप मेरे पिता हैं और छोटे मुंह बड़ी बात मैं नहीं करता, बस इतना ही कहता हूँ, भगवान श्री हरि से और भगवान शिव से वैर उचित नहीं है, आपको इस वैर को त्याग देना चाहिए। किंतु दुष्ट असुर ने एक भी बात नहीं मानी और वो प्रहलाद पर ही अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र पर को ही दुरात्मा कहा और वीर दैत्य को और कहा कि दैत्यों को आज्ञा दे कि नरसिंह को पकड़ के ले आओ, कि आज्ञा दे। परंतु दैत्य उनके समीप जाते ही दुग्ध हो गए। जैसे अग्नि के समीप जाने पर पतझड़ दुग्ध हो जाते हैं। और जब ये सारे असुर मारे गए तभी नरसिंह रूपी भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए वहाँ पर आए और बहुत भयानक युद्ध हुआ। परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और भगवान विष्णु क्रोधित हो उस दुष्ट के सारे अत्याचारों से पीड़ित चराचर को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उसने हिरण्यकश्यप को उठाए और अपनी जंघा पर रखते हुए उस दुष्ट को समय देखते हुए सूर्य को अस्त होने का आदेश दिए
सूर्य अस्त हो रहे थे, चंद्र का उदय हो रहा था। ईशा मुख में भगवान डेहरी पर जाकर उसको एकदम बीच मध्य स्थान पर रखकर इसी मास में उसको अपने जंघों पर रखकर आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में होकर अपने नेत्रों से उस दुष्ट ने जैसा वरदान मांगा तो उसी तरह उसे मारे। उसने बोला था ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना कोई पशु पक्षी, ना कोई वृक्ष मारे। इसलिए भगवान ने अपने उस शरीर में बहुत से रूपों का विलय किया हुआ था, जहाँ पर भगवान एक तो मनुष्य रूप में थे, दूसरे सिंह रूप में, और ना किसी अस्त्र शस्त्र भगवान ने अपने निख से नाखून से उस दुष्ट को अपने जांघों पर रख उसके मर्म स्थानों पर अपने नखों से विदर्भ कर सभी अंगों को चूर चूर कर लिए। और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, किंतु प्रहलाद को देख भगवान बड़े आनंदित हुए। उनको उसके पिता के स्थान पर बैठाकर राज्याभिषेक कर दिए। तब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु अपने लोक पर चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, बोल देवाधिदेव महादेव की जय। 44वां अध्याय अंधक की अधंधता। सनातन कुमार जी कहते हैं कि देखिए, एक समय की बात है कि विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य का से क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन पुत्र को पाया। अरे ऐसे पुत्र का होने ना होने से क्या फायदा, जिसे नेत्र ही ना हो, वो भला राज्य का सुख कैसे कर सकता है, कैसे भोग सकता है इन भोगों को, इस प्रकृति के नज़ारों को कैसे देखा जा सकता है, कैसे भाव पाओगे तुम अंधक। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ही छल किया है। यदि वो चाहते तो भगवान शिव से तुम्हें मांगते, तुम्हारे नेत्र भी मांगते, किंतु नहीं। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी क्या कभी राज कर सकता है। इस तरह से ताने मारने लगे। सनातन कुमार जी कहते जब सब ने उन भाइयों की इस प्रकार की बातें सुनी, तब अंधक को स्वयं अपनी बुद्धि कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। उसे लगा कि ये सत्य ही कह रहे हैं, भला मैं कुछ देख तो सकता नहीं हूँ। वो स्वयं तप करने के लिए चल दिया और विचार करने लगा, दीनहीन अनेक वचनों को सबको शांत कर लिया। और वहाँ जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जप करते हुए घोर तप किया। जब इतने पर भी कुछ परिणाम उसे नहीं मिला, उसने तब अपने शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे यह असुर तो भगवान शिव से प्रकट हुआ है, शिवांश है। यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत उसके पास जाते हैं और उसकी स्थिति सुनकर ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहे, हे दानव, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आपको जो वर चाहिए हे शिवांश आप मांगिए, आपके सारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूँगा। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने, दुष्ट भाइयों ने, जिनके हृदय में मेरे लिए कोई भाव नहीं है, उन्होंने मेरा बहुत व्यंग उड़ाया, मुझे अंधा कहा है, मेरा राज्य भी छीन गया है। अतः वे प्रहलाद आदि सब मेरे भृत्य हो जावे और मुझे कोई भी न मार सके, चाहे वो देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, मनुष्य हो तथा नारायण हो, सर्व में शंकर ही क्यों ना हो, मुझे कोई भी ना मार सके। भले परमपिता प्रणव ओमकार मंत्र ही क्यों ना, मुझे कोई अन्यथा कोई ना मार सके इस चराचर में। ऐसी दारुण वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी को शंका हो गई। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा कहते हुए, ये सब वर तो मुझे प्राप्त होवेंगे, परंतु शंकर जी को छोड़कर मुझे कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस तरह का कर श्री ब्रह्मा जी चले गए और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठ अपने घर को चला गया। प्रहलाद आदि
सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीतकर सबको अपने वश में कर लिया। वह मंदाद्र हो दुष्टों के साथ युद्ध करने लगा। करोड़ों वर्षों तक उसने वेद, गुरु, ब्राह्मण, देव विरोधी पर राज किया। धन की मधुरता ने उसको कुमार्गी बना दिया था। तब एक समय वह अपनी सेना से मंदराचल पर्वत पर गया। वहाँ स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट उसने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली। फिर वहाँ पर कुछ दिन उसके मंत्रियों ने आकर उसे वहाँ स्थिति की एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी स्त्री तपस्विनी भी है। उसके पास उसका पति तो रहता है, किंतु उसका पति बहुत ही निकृष्ट है। उसका पति बहुत ही अशोभनीय है। वो जटा धारण करता है और वो स्त्री सभी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके जैसा त्रिपुर में कोई सुंदरी नहीं है। और उसका पति जटाधारी है, भस्म लगाने वाला है और कहीं भी बैठ जाता है, कुछ भी वो स्वीकार कर लेता है। उसे कांटे फूल कुछ भी ले लेता है। वो सभी देवताओं से भिन्न है वो। और उसकी सवारी भी एक वृषभ, एक बैल है। इस प्रकार से सबने उसके मन में भगवान शिव के लिए इस तरह का वो दिया और महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय बताया और कहा कि आप चलकर उसको देख लो। तो उसने कहा नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं, तुम सब मेरे मंत्री ही हो। यह सुनकर उस वैदस और हास्ती नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे शिव जी के पास जाकर उनके रूप आदि अनेक प्रकार के हास्य करते हुए उनके प्रिय भार्या जगत माता जगदम्बा के सामने मांगना आरंभ किया और उनसे शिव जी हंसने लगे। वो लोग शिव जी का अपमान कर रहे थे। कह रहे आप में ना तो कोई रूप है, ना गुण है, गुणहीन हो, और इतनी परम सुंदरी स्त्री को लेकर क्या करोगे। भगवान को उनको क्रोध नहीं आ रहा था। भगवान हंस रहे थे मंद मंद, उनकी बातें सुनते जा रहे थे। वो कहते क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इतनी परम पावनी स्त्री को अपने पास रखा है। तुम वृद्ध स्वयं हो चुके हो, तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं, तुम्हारी जटाएं बांधे हुए हो, एक बूढ़े से बैल की सवारी करते हो, तुम्हारे साथी भी ऐसे हैं, कुछ ऐसे नाचते, कुछ टेढ़े चलते हैं। भगवान शिव सिर्फ सुन रहे, अपनी बुराई सुन के उन्हें कोई भी क्रोध नहीं आ रहा है। अब भगवान अपनी बुराई को सुनते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ तकलीफ नहीं हो रही, कोई भी वो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप अपनी इस परम सुंदरी स्त्री को हमें दे दो, हमारे असुरराज को। और ये सुनकर भगवान शिव हंसते हैं और कहते हैं कि अरे दुष्टों, तुम सब मुझे ऐसा क्यों चाहते हो। अरे मैं तो चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपात व्रत का समापन कर रहा हूँ। यह सर्व व्यापनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है और इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। और आपको जो मांगना है मुझसे नहीं, इससे मांगो, इसी से मांगो। देखो ये क्या कहती है, मैं कौन होता हूँ। भगवान शिव की इन बातों में वे असुर आ जाते हैं। अब भगवान शिव अपने आप अपना हाथ खड़ा कर, देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अपने ध्यान तप में बैठा हूँ। अगर इस स्त्री को मुझसे कुछ समस्या है, अगर ये जाना चाहती तो आप इसी के पास चले जाओ और इसी से कह दो चली जाए। अब मैं तो भाई इस जगत का स्वामी हूँ, इसने स्वयं ही मुझसे हट करके विवाह किया था। करोड़ों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक इसने मेरी पूजा की थी और मैंने भी समझाया था मुझसे विवाह करके इसे क्या मिलेगा, ना राजपाट मिलेगा, ना धन मिलेगा, ना ऐश्वर्य मिलेगा। और इसकी माँ भी नहीं चाहती थी विवाह करे और इसी ने किया है। तो एक काम करो, मुझसे नहीं इसी से पूछ लो, ये जाना चाहते तो लेके जाओ, जाओ, मेरा भी जी छूटेगा। इस तरह के देह तो खुश होते हैं और अपने काल की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जो उचित है इससे मांगो, ये दे देगी। और तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो जाते हैं। तत्पश्चात अंधक के दूत वापस लौट आते हैं और शिव जी ने जो सब कह सुनाया था, बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर सब ने कही।
वे सुनकर मूढ़ बुद्धि दैत्य को क्रोध से जल उठा और कहा कि देव की प्रतिकूलता से काम विलित हो स्वयं वहां जाने को खड़ा हुआ। और 45वें अध्याय में बताते हैं सनंदन कुमार जी, तब कहेंगे मदिरा पान कर प्रतापी अंधक अपनी सेना को लेकर वहां जाता है जहां शिव जी के वीरों ने गुफा के मार्ग में अवरुद्ध कर रखा है, परंतु उनके गढ़ों को मार खाता और शरीर से पीड़ित होता देख कामाग्नि से प्रधक अंधक आगे बढ़ा। शिव जी के गणों ने उसे मारते पीटते रोक कर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रलव वीर दैत्यों ने विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा और भी शवर और वृषभ आदि को शिव जी के गणों ने मारकर भगा दिया। उसी समय भयानक युद्ध आरंभ हुआ। इसी कांड में शिव जी को किंचित खेद हुआ। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो ये संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग में कभी कभी स्वजनों पर ही, अपनों का ही युद्ध आरंभ हो जाता है। कहो यहाँ तो मैं पशुपात का व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ यहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं यहाँ तो मैं पूजा करने, तपस्या करने के लिए आया था इस पर्वत पर, यहाँ तो अलग ही युद्ध आरंभ हो गया है, अलग ही व्रत हो रहा है, इसलिए अब मैं एक दूसरा एक घोर तप करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चलते हैं। आओ आगे दूसरे वन में चलते हैं। मैया पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहाँ उठकर वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर पशुपात व्रत आरंभ किया, जिसको हजारों वर्षों तक देवता दानव करने में समर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती उनके साथ नहीं थे। शंकर जी की प्रतीक्षा में वह मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रहे। इस अवधि में शंकर जी बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ। वीरपुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उस समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 500 वर्ष उसने खाना पीना और निद्रा त्याग ससैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शास्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ, शस्त्रों का बहुत प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों पर संकट आ गया। गुफा में बैठी मैया भगवती पार्वती ने अपने सखियों के साथ एकाग्रचित से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं के भेष में शीघ्र ही उत्पत्ति हुई। सभी देवता उनके सहायक सैनिक स्त्री भेष में गुफा के भीतर प्रवेश किए और मैया पार्वती के पास जा बैठने के कारण राजाओं के अंतःपुर में कभी कोई पुरुष नहीं जा सकता। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाली भेरी और शंखनाद युद्ध बजवा दी। उन वादों को सुनकर मैया पार्वती जी के गण वीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहे थे, सचेत हो गए, उठे और महारथियों के शास्त्रों का ग्रहण कर उन्हीं के शास्त्रों को उन्हें मारने लगे। तब जाकर हाथ में दंड लिए ब्राह्मी तथा क्रोध में व्याप्त चितगौरी, शंख, चक्र, गदा और धनुष, बाहुदंड पूर्ण नारायणी, हाथ में वज्र लिए इंद्राणी, इस प्रकार देवताओं की देवी वाली नाम वाली देवियां अपने अपने भिन्न आयुधों से युक्त उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय से दुखी हुई। उसी समय ब्रह्मा जी की मोक्ष शक्ति से समस्त देवताओं की स्त्रियों के एक मन को सावधान कर पार्वती की आज्ञा अति पराक्रमी वीर सेनापति बनाया। वरदान बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीरक की सक्षता में अपनी सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहाँ युद्ध करता रहा। मैया भगवती की सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। 1000 वर्ष पश्चात महेश्वर भी वहाँ आए। उन्होंने
पार्वती को युद्ध करते देख पार्वती उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर शंकर भगवान को प्रणाम किया और शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। इसके पश्चात उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेज उनकी स्त्री मांगी और कहलाया कि तपस्वी नहीं हो। उस दुष्ट अंधक ने भगवान शिव को पत्र लिखा कि हे साधु, तुम कोई तपस्वी नहीं हो सकते, तुम मेरे शत्रु हो। यह सुनकर शिव जी को क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भिजवा दिया। 46वें अध्याय में अंधक के बारे में भगवान जी बताते हैं। सनंद कुमार जी कहते हैं, तब महाबली गिल नामक दैत्य आगे अंधक शिव जी से युद्ध करने के लिए आया। भगवान शिव जी गुफा में पहुंचकर वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा भगवती पार्वती भी वज्र का प्रहार करने लगे। इनकी सेना ने शंकर जी की उस गुफा के द्वार पर तथा उसके चारों ओर वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ मरोड़ कर नाश कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर सब वन में मार्गों में खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर जी क्रोधित हो गए और अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवता गणों को बुलाकर युद्ध आरंभ करवा दिया और ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विधस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर जी एक गण वीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और सब समाचार कहा। उसे सुन भगवान शिव 7 वेद गान करने लगे। अपने सूर्य के समान प्रकाशित शरीर के हास्य करने लगे। उनके अट्ठाह से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध हुआ। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी निगला देख करपति भगवान शिव जी ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने तीव्र बाण से विधस को मार मार कर उस दैत्य को मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा इंद्र सूर्य आदि को बाहर निकाला। देवताओं की सेना प्रसन्न हो गई। महायुद्ध पुनः होने लगा। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दुष्ट दैत्यों को पुनः जीवित करने लगे अपनी संजीवनी बूटी से और संजीवनी विद्या से जलने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शिव जी के गणों उन्हें बांध शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्राचार्य जी को जब निकल गए, शुक्राचार्य जी के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। फिर बहुत प्रकार तक हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र ने युद्ध करके हार गए। महेंद्र जी से युद्ध करके हार गए। महेंद्र भगवान शिव जी का नाम है। देवताओं के क्रोध दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदा से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब तक दैत्यों का प्रधान अब तक भी युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपने बाणों से मार मार कर भगवान शिव के गणों को कष्ट देने लगा। सैकड़ों मायाओं के कपट युद्ध होने लगा। देवताओं के अवध्य होने से सब उसने शंकर जी की माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त हो गया। घोर युद्ध करने लगा। परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार से छेद कर डाले। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह
उस प्रवाह से शरीर का रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी का कर्ण बहुत कराल गण उत्पन्न किए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी का प्रकट किया, क्योंकि देवताओं को मालूम हो गया कि अब ये जो रक्त से प्रकट हुए दुष्ट असुर हैं और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं और इनका अंत करना अब कठिन सा प्रतीत हो रहा है। इन्होंने माँ भगवती को प्रार्थना की कि हे महामाया जगत जननी जगदम्बिका, हे 100 पर सवार माँ चामुंडा, 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करो भगवती। हे महामाया महाकाली भगवती, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो। सब देवताओं ने माँ चंडिका का प्राकट्य किया। बोलो मैया चंडी की जय, माँ चामुंडा देवी की जय। मैया चामुंडा का शरीर विशाल हो गया। तब उन्होंने अपने कुल का सनातन शास्त्र धर्म स्मरण कर दे पुनः घोर वाण बरसाने लगे। शिव जी ने त्रिशूल उठा, उनका हृदय छेदते हुए ऊपर उठाकर यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य के प्रचंड किरणों ने उसकी काया जला दी, उसका शरीर जर्जर हो गया। उस पर मेघ वर्णों का जल वर्षा कर और पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगे। फिर उस दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले। वह करुणा कर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हो, मेरे अपराध को क्षमा करो। हे भक्तवत्सल, मैंने सुना है आप सबके लिए एक समान हो, मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु, मैं अधर्म को त्याग दूंगा। प्रभु, मैं धर्म के रास्ते पर चलूँगा। आज तक मैंने जितने भी अधर्म किए हैं, मैं समस्त अधर्म को त्याग दूंगा, उसका पश्चाताप करूँगा। हे महाप्रभु महादेव, क्षमा कर दो। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे गणपति जी का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि इंद्र सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। बोले देवादिदेव महादेव की जय। शिवाय ओम नमः शिवाय। 47वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान शिव जी क्रोध में आकर शुक्राचार्य जी को निकल गए थे। व्यास जी ने पूछा, भगवान शिव जी तो सबके रक्षक हैं, उन्होंने असुर के गुरु को निकल क्यों गए? इस कथा को थोड़ा विस्तार में समझाइए। सनंदन कुमार जी ने कहा, देवताओं, हे व्यास महाराज, देवता इधर मारे जा रहे थे, उधर असुर जो मारे जा रहे थे वो जिंदा भी और थे। यह देखकर भगवान को बड़ा क्रोध आया था, इसलिए क्योंकि शुक्राचार्य जी पक्षपात भी कर रहे थे। देवताओं के गुरु को मैंने कोई संजीवनी विद्या नहीं दी थी, और शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या स्वयं भगवान शिव जी ने दी थी पुनः जीवित करने की। तो पुनः जीवित सिर्फ शुक्राचार्य जी ही कर रहे थे, और भगवान शिव तो गुरुओं के भी गुरु हैं। गुरु शिष्य की परंपरा का शुरुआत ही वहीं से हुआ है। तो वो गुरु मंत्र, वो गुरु शिक्षा संजीवनी विद्या भगवान शिव जी ने असुर गुरु शुक्राचार्य जी दी थी, और धर्म कार्य के लिए दिया था। भगवान जी कोई भी वरदान या आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं इसका उपयोग आप धर्म कार्य में करेंगे तब तक ये सकुशल रहेगा। या कोई भी विद्या, कोई मंत्र अगर यदि कोई सिद्ध करता है तो वह भलाई के लिए किया जाए तो ही उचित है, अन्यथा अगर वो अधर्म के लिए किया जाता है वह विद्या समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रारब्ध नहीं बचता। भगवान शिव जी ऐसे यही सोचे थे, इसलिए उस विद्या को नष्ट कर भगवान शुक्राचार्य जी को भगवान जी ने ग्रहण कर लिया। और बताते हैं कि वो शुक्राचार्य जी भगवान के पेट में जाकर क्या कर रहे थे। अब यहाँ व्यास जी महाराज एक एक बात को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं।
अभी और कोई होता तो बस इतना समझ लिए सामान्य लोग कि हाँ भगवान शिव उनको निकल गए थे और युद्ध का समापन करा दिए थे। लेकिन व्यास जी भक्तों के लिए एक एक कथाएं पूछ रहे हैं कि कल को कोई ये भी तो पूछेगा कि कलयुग में मनुष्य सिर्फ तर्क नहीं कुतर्क करने वाले लोग बैठ जाते हैं। पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा क्यों किया भगवान, ऐसा क्यों नहीं किया था। तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि हे प्रभु वो भी कथा बता दीजिए कि आखिर शुक्राचार्य जी ने पेट में किया क्या भगवान शिव के। क्रोध में तो वो भी रहे होंगे, भले ही कोई भक्त अपने भगवान से कितना भी प्रेम करता हो, उनके लिए कितनी भी श्रद्धा हो, कभी कभी क्रोध में आ जाता तो अपने भगवान को बहुत ताने मारने लगता है कि जाओ आज से नहीं जल चढ़ाना है, नहीं चढ़ाऊँगा बेलपत्र, बहुत पूजा पाठ किया, क्या हुआ, दुखी तो भोग रहे हैं। इस तरह की बातें सब भगवान जी बताने लगे। कहते कि देखिए उस समय जब भगवान जी ने उन्हें धारण कर लिया था, शंकर जी ने उन्हें भस्म कर दिया था या वे अपने तेज से बच गए थे, ऐसा व्यास जी महाराज पूछ रहे हैं। क्या उन्हें मतलब पेट में जाने का मतलब है कि तुमको अग्रास बना लिया, क्या उन्हें कहीं बचा के रखे थे, संजो कर रखे थे, या शुक्राचार्य जी में खुद इतनी शक्ति थी कि उन्होंने वहाँ पर जाकर खुद सुरक्षित बचे थे। फिर शिव जी के उदर से बाहर कैसे आए थे, कब आए थे, और उन्होंने मृत्यु का शांत करने वाली विद्या को कैसे प्राप्त किया था। शंकर जी ने त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधकार दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की, सारी बातें कर वो पूछ रहे हैं। यहाँ पर कथा को यहीं पर विराम दे दिए थे। इन्होंने यही कहा कि उनको निकल गए और फिर उस दैत्य को ने क्षमा याचना मांगी और उसे गणपति जी का पद दिया। गणपति हम भगवान जी भी पूजा करते थे। बोलते कि लेकिन पद क्यों दिया और उस पद का क्या उपयोग किया, तो बताते हैं भगवान जी बोलते हैं कि हे व्यास, ये तो शंकर जी का प्रभाव ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। वे बड़े कोमल हृदय के, बहुत ही शांत चित्त वाले हैं और बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई थी। तथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। अंधक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंधक ये सब कोई साधारण दैत्य नहीं, साक्षात शिव भगवान के ही अंश थे, इसलिए इनका अंत करना उचित नहीं। और इस प्रकार शिव जी को हराने लगे। तब भागकर शुक्राचार्य जी की शरण में चला गया वो और अपनी गुरु वंदना के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और दैत्यों के रक्षा के लिए बुलाया गया। शुक्राचार्य जी ने आकर विशेष स्मरण करके मरे हुए दैत्यों को विद्या का प्रयोग किया और उसी आवृत्ति को करते देख दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की भांति एक ही साथ उठ के खड़े हो जाते थे। देवताओं की सेना इधर मरती जा रही थी, उधर दैत्यों की सेना जो मरे हुए थे वो भी जीवित हो जा रहे थे। वे शिव जी की नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध होने लगा। यह देखकर शिव जी के गण थर्रा उठे और नंदी ने जाकर शुक्राचार्य के आगमन और उसकी विद्या का प्रयोग शिव जी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा कि घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ के लेके आओ। फिर तो नंदीश्वर जी ने सिंह के समान शब्द करते हुए शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़े और दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े हुए थे और उनके मध्य जाकर उन्हें पकड़ लिए। और जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है उसी तरह नंदी महाराज ने शुक्राचार्य का हरण किया। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों से सैकड़ों अस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिव जी ने शुक्र को फल के समान ही अपने मुख में रख लिया। और फिर 48वें अध्याय में बताते हैं शुक्राचार्य को निकल गए तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा उनके उदर में स्थित होकर बाहर निकलने का बड़ा प्रयास करने लगे और बाहर निकलने के लिए शिव जी के पेट में छेद करने लगे, उनके उदर में मारने लगे, इसे है जिसको मारने लगे, तोड़ने लगे निकलने के लिए। लेकिन उन्हें कोई
ना तो छिद्र कर पाया। सैकड़ों वर्षों तक भगवान उनको अपने पेटे में रखे रहे। जब उन्हें और कोई छिद्र भी नहीं दिख रहा था, कहाँ से मैं निकल जाऊं। और भगवान का शरीर परमपिता परमेश्वर, उसमें कई ब्रह्मांड विराजमान थे, कई ब्रह्मा, कई विष्णु, अनंत उसमें सृष्टि में कई सृष्टि चल रही थी। यह देखकर शुक्राचार्य जी शांत हो गए। मैं कर क्या रहा था? मैं क्रोध में आकर असुरों का साथ देने के लिए मैं अपने आराध्य पर प्रहार कर रहा था, और मेरे आराध्य हंसते हुए मेरी नादानी को भी देखते हुए मुझ पर क्रोधित नहीं हो रहे थे। प्रभु क्षमा याचना मांगने लगे, और वहाँ पर देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ पर अगर विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य इंद्राणियाँ हैं यहाँ पर, और कई सृष्टि है, एक दो सृष्टि नहीं है, बहुत सृष्टि है, बहुत, जितनी सृष्टि उतनी है ब्रह्मा। अनंत इस ब्रह्मांड भगवान शिव में समाहित है, उनके उदर में, और कई रुद्र भी हैं सदा शिव के अंदर समाहित हैं। वहाँ पर एक विराट पुरुष के रूप में देख रहे हैं, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। शुक्राचार्य भी कई बार नीचे की तरफ जाते, कई बार ऊपर की तरफ आते, कि वहीं बाएं जाते, दाएं जाते, दसों दिशाओं में उस पेट का भ्रमण करते हैं, किंतु कहीं कोई किनारा ही नहीं दिखता उनको। उन्हें लगता है कि मैं साक्षात सृष्टि में ही हूँ और मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कर रहा हूँ, किंतु उस अंतरिक्ष का कहीं अंत ही नहीं। फिर क्षमा याचना मांगने लगते हैं, और उनके शरीर से रुधिर का प्रभाव हो। भगवान शिव जी ने विष्णु जी ने शिव जी के कर्ण बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। भयानक युद्ध भी होने लगा। देवताओं ने वंदना कर भोग से व्याकुल चंडिका देवी का प्रागट्य कर दिया। वह व्याकुल हृदय देवी देवतियों के शरीर निकल कर रक्त का पान करने लगे। अच्छा, इन देवताओं पर जब कोई समस्या आती, जब असुर बहुत भारी संख्या में आते हैं, तभी सीधा माँ चंडिका को याद करते हैं, तुरंत जाकर उनकी वंदना करने लगेंगे कि हे माँ वापी आओ। जब बहुत बड़ी भारी सेना आ जाएगी और माँ चंडिका कई इतना विराट स्वरूप धारण कर लेती है, क्या ही कहना। और उनके एक ही क्षण में, और कई उनके हाथ है, एक दो नहीं सहस्त्रों हाथ है, ऐसे उनको पकड़ लेंगे असुरों को, ऐसे मारते जाएंगे अपने फरसे से, तलवार से काट काट कर, एक हाथ से मारेंगे, दूसरे में से लेकर ऐसा रक्तपान करते जाएंगे, और उन रक्तपात से पूरा माँ चंडिका धारण कर असुरों का तहस नहस कर देते हैं। लेकिन ये दुष्ट असुर भी ऐसे हैं कि हारेंगे फिर जाएंगे, फिर कुछ वर्षों तक असुरों की सेना जमा करेंगे, फिर आएंगे, और ये देवता फिर माता को याद करेंगे, बोलेंगे इसी तरह असुरों का नाश होता जाएगा। और इसी तरह चंडिका उनके रक्त का पान करती जा रही थी। उनके कुल का सनातन छात्र धर्म का स्मरण कर शंकर जी को पुनः घोर बाण वर्षा होने। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर सभी का हृदय छेदते हुए उन पर कठोर बाण किए, और ऊपर से मेघों को खंड उनसे अलग ही विदर्ण करने लगे। फिर भी उस दैत्येंद्र का प्राण नहीं निकल रहा था जो भगवान शिव के उदर से प्रकट हुआ था। तब करुणाकार परम दयालु शंकर जी ने स्तुति करने लगे। शिव जी प्रसन्न होकर गणपति का पद युद्ध दिया। युद्ध समाप्त हुआ। हरि आदि देवता स्थान को गए। फिर बताते हैं कि ये जो भी था भगवान कैसे मुक्त किया था। बोले कि शुक्राचार्य जी के बारे में शुक्राचार्य जी महाराज निर्दोष थे, उनका भगवान उनके को दोषी नहीं मानते थे। वो गुरु थे। भगवान शिव सदा योगी थे, गुरु का सम्मान करते थे, और भगवान शिव स्वयं उनके गुरु थे, लेकिन वो भी दैत्यों के गुरु थे, उनको दोष नहीं देखते थे। भगवान उन्हें निर्दोष मानते थे। तब शुक्र शिव के लिए पूर्व मंत्र जपते रहे। जपते जपते शिव उधर पंज से निगल लिंग बाहर मार्ग से शिव जी को प्रणाम किए। पार्वती जी ने पुत्र मानकर विघ्न रहित किया, और तब लिंग द्वारा
शुक्राचार्य उत्पन्न देखकर दयासागर शिव जी ने कहा, भृगुपुत्र, कर्म से अब आज से तुम्हारा शुक्र नाम पड़ा है, अब जाओ। शुक्र ने शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा ले दैत्यों की सेना की ओर आगे बढ़े। बोलो महादेव भगवान की जय। इति 48 अध्याय पूर्ण पद श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 48 अध्याय पूर्ण पद। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः